बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि इष्ट देव का नाम आते ही हृदय में एक अपनापन जागृत हो। ये तो हमारे ठाकुर की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो। यदि कोई और है, कोई और ठौर है तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। ये बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही बात है और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं ना जाए। हे हृदयाराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त ना हो, कोई हमारी अनुकूलता ना बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन ना होने के कारण उसे अधूरा लगता है। नहीं, सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। ये आराध्य देव तभी प्रकाशित होते हैं जब रसिकों के संग से और ठौर का नाश हो जाता है। कोई और जगह नहीं रह गई हमारे लिए, कोई और हमारा नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आप इसको हृदय में धारण करने की चेष्टा कीजिए, विश्राम मिल जाएगा। एकदम शांत हृदय, कोई चंचलता नहीं, कोई लाभ हानि का प्रभाव नहीं, किसी भी तरह के किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। बहुत ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महिमामयी कृपा से प्राप्त होती है स्थिति। अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, कोई और ठौर नहीं, कोई और नहीं। दुख सुख की बातें हम जिससे कर सके, कोई और नहीं। यही है राधा वल्लभ लाल। एक सेकेंड भी नहीं लगता ऐसे सुनते हैं। आप इनको विग्रह रूप मत मानिए, साक्षात विराजमान हैं। कई दिव्य अद्भुत घटनाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही घटी हुई, हृदय की बातें होती। एक सेकेंड भी कहने के बाद सेकेंड तब पूरा हुआ जब बात पूरी हो गई। तत्काल बहुत कृपा स्वरूप है। अपने आराध्य देव में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमारा हृदय बड़े से बड़े लाभ मिलने की लुभावनी वृत्ति पर भी अपने इष्ट देव को ना छोड़े। यद्यपि परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, ध्यान देना, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है,
सामने हमें लुभाया जा रहा है कि इधर कदम रख दो, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम ये सहयोग कर देंगे, ऐसा वैसा। आप कभी टूटना नहीं, बस फिर चमत्कार देखना। प्रभु की कृपा का फिर अनुभव ऐसा होगा कि आप असली में अनन्य हो जाएंगे। अहो भाग्य है, 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण, जीवन सार्थक हो गया। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहां लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहां लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहां जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं, वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारी तब बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे, नजर न लग जाए हमारे लाड़िले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु, फिर प्रिया जो लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, अब कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे हैं। भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है।
भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।